बरेली के आंवला क्षेत्र निवासी एक युवती ने एक युवक पर अश्लील फोटो बनाकर ब्लैकमेल कर 10 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवती ने लिखित शिकायत देकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल आंवला के पीपरखेड़ा मोहल्ला निवासी पीड़िता का आरोप है कि वह साल 2016 में एमकॉम की परीक्षा देने के लिए बरेली के सुभाष नगर में अपने रिश्तेदार के यहां रुकी थी, जहां क्षेत्र में विश्वनाथपुरम कॉलोनी निवासी अमन शर्मा नाम के एक युवक का आना जाना था। इस दौरान दोनों की मुलाकात हुई तो युवक ने युवती के माता पिता से शादी के लिए बात की, जिस पर युवती के माता पिता ने पढ़ाई पूरी होने के बाद ही शादी के बारे में विचार करने को कहा, लेकिन अमन शर्मा ने युवती को बताया कि उसके माता पिता से शादी के लिए बात हो गई है, अब हम दोनों की बात हो ही जाएगी, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत होने लगी। पीड़ित युवती के अनुसार मुलाकात के दौरान युवक ने उसके कई फोटो अपने मोबाइल से ले लिए और उन्हें एडिट कर अश्लील बना लिया, जिसकी जानकारी होने पर युवती ने अमन शर्मा से बात करना बंद कर दिया। जिसके बाद आरोपी अमन शर्मा युवती को ब्लैकमेल करने लगा, जिसके बारे में पीड़िता ने अपने माता पिता को बताया तो युवती के माता पिता ने अमन को भविष्य में बेटी से बात नहीं करने की चेतावनी दी, लेकिन इसके बावजूद आरोपी नहीं माना और शादी के लिए दबाव बनाने के लिए, अश्लील फोटो वायरल करने के लिए ब्लैकमेल और छेड़छाड़ भी करने लगा, जिससे तंग आकर युवती डिप्रेशन में आ गई। वहीं साल 2020 में युवती की हरियाणा में एक युवक के साथ शादी हो गई। इधर शादी की जानकारी मिलने के बाद आरोपी अमन शर्मा ने युवती की अश्लील फोटो उसके पति समेत अन्य ससुराली जनों को भेजने की धमकी देने लगा। आरोपी यहीं तक नहीं रुका, फोटो न भेजने के लिए 10 लाख रुपए मांग करने लगा, जिसका विरोध और पुलिस से शिकायत करने पर आरोपी ने युवती को जान से मारने तक की धमकी दे डाली। इस दौरान पीड़िता ने आरोपी से बहुत मन्नतें करते हुए कहा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी में दखल ना दे, लेकिन इसके बावजूद आरोपी ने किसी तरह पीड़िता के ससुरालियों का मोबाइल नंबर पता लगा लिया और अश्लील फोटो भेज दिए, जिसके बाद ससुराल वालों ने पीड़िता को घर से निकाल दिया। वहीं अब एसएसपी ऑफिस पहुंचकर पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही और न्याय की मांग की है। कुछ साल पहले मेरे संपर्क में अमन शर्मा नाम का लड़का आया था, जिसने मुझे शादी का झूठा प्रलोभन दिया था। मैंने उस पर विश्वास किया, हर जगह उससे मिली। जब मैंने शादी को कहा तो उसने साफ मना कर दिया और मेरे मिलने पर जो उसने मेरी बिना जानकारी के जो फ़ोटो लिए थे, मैंने उससे जब उसको डिलीट करने को कहा तो उसने नहीं किया और उसके माध्यम से मुझे बार बार ब्लैकमेल करके हर जगह बुलाता रहा और मेरा शोषण किया उसने। इसी दौरान मेरे माँ बाप ने मेरी शादी दूसरी जगह कर दी, कुरुक्षेत्र हरियाणा में। वो लोग ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, हर चीज़ को लेकर मेंटलिटी फिज़िकली हैरेस कर रहे थे। तो फिर इसने लगातार ये मुझसे टेलीफोन के माध्यम से बना रहा था संपर्क में अमन शर्मा। तो इसने मुझसे कहा कि मुझसे फिर से आके मिल मेरे से। जब मैंने मना किया तो बोला मैं ये फ़ोटो तेरे परिवार में भेज दूँगा। तो मैं इसकी धमकी से नहीं डरी, तो इसने मेरे सारे फ़ोटोज़ रिकॉर्डिंग्स उठा के मेरे ससुराल पक्ष में भेज दिए, जिसकी वजह से मेरे ससुराल वालों को एक मौका मिल गया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और ये लगातार मेरे ससुराल वालों से संपर्क बनाए रखा इसने। जब मैंने अपने घर से वापस आई, मैं वहाँ से अपने मम्मी पापा के पास, तो मेरे घर वालों ने जब सारी बात बताई मैंने घर वालों को, तो हम लोग सुभाष नगर थाना किला सबसे फरियाद लगाई, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी। लास्ट में एडीजीपी के माध्यम से उनके हस्तक्षेप से हमारा मुकदमा का दर्ज हुआ सुभाष नगर थाने में। उसके बाद मेरे 164 के बयान भी हुए। मुझे आश्वासन दिया गया कि इस लड़के की गिरफ्तारी होगी, जबकि मैंने सारी स्थान बताए, जगह बताई, सब कुछ बताया, उसके बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। मैं आज ये तीसरे एसएसपी सर हैं, लेकिन सबने मुझे झूठे आश्वासन दिए कि हाँ गिरफ्तारी हो जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी। रामगोपाल शर्मा का कहना है, जो क्षेत्राधिकारी हैं किले के आशीष, उनकी सारी मांगें पूरी की हैं। मैंने ये लोगों के माध्यम से सुना है कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने जो सीओ साहब है, उन्होंने अपने ऊपर के अधिकारियों से यही बोल रखा है कि इस लड़के की गिरफ्तारी ना करें, लड़की पैसे के लिए ऐसा कर रही है, जबकि मेरा ऐसा कुछ लेना देना नहीं है पैसों का। मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से हूँ। और कितना समय हो गया आपको चक्कर लगाते हुए? 7 महीने। 7 महीने हो गए जी। अगर आज भी मैं अंदर होकर आई हूँ, मिलकर आई हूँ अधिकारियों से, उन्हें भी लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मेरे पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि मेरी सारी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी है और मैं सीएम आवास के सामने ही आत्मदाह करूंगी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और मेरे परिवार पर अगर कोई भी आँच आती है या कोई भी झूठे मुकदमे कायम होते हैं, उसका जिम्मेदार रामगोपाल शर्मा, अमन शर्मा और बरेली मंडल का पुलिस प्रशासन होगा। रामगोपाल शर्मा कौन है? ये अमन शर्मा के पिताजी हैं। उस प्रकरण में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसमें विवेचक ने विवेचना अपनी जो एफआईआर रिपोर्ट प्रेषित की थी। इस पे आपत्ति लगाई गई है और इसको पुनः रिव्यू उसके करने के लिए सीओ सेकेंड को भेजा गया है। विवेचक जो है इसको पुनः एक बार देखेंगे, कोई तथ्य जो उसमें है छोटे तो नहीं है,
उसके बाद जो सुसंगत होगा वो कार्रवाई की जाएगी।